गरीब परिवार देखती है और फिर सोचिए कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो कहीं ले जाके आप अटक जाएंगे। मैं तो कभी कहता था कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि अगर मैं स्कूल में टीचर बन जाता तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस में सबको गुड़ खिलाती, क्योंकि मेरा जीवन वैसा ही था। शायद। नमस्कार। पिछले 10 साल में श्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधान इनकी कई आलोचना हुई है। आलोचना में यह एक बात स्पष्ट थी कि पिछले 10 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं किया है। कई इंटरव्यूज लास्ट दिनों में देखे गए हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए और उनमें से बहुत से इंटरव्यूज के ऊपर उनकी आलोचना भी की गई। तो इसमें क्या सत्य है, क्या तथ्य है, यह आप खुद को देखना होगा। आपके सामने इस वीडियो में ये दोनों भी तथ्य मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी तर्कशुद्ध बुद्धि आपको क्या कहती है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरा जो लालन पालन हुआ है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था जो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है। आप अपने गांव का कोई भी गरीब परिवार देखिए और फिर सोचिए कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो कहीं ले जाके आप अटक जाएंगे। मैं तो कभी कहता था कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि अगर मैं स्कूल में टीचर बन जाता तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस में सबको गुड़ खिलाती, क्योंकि मेरा जीवन वैसा ही था। शायद परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। वही दौड़ाता है, वही पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, वही परिणाम भी देता है। और मैं ईश्वर के दो रूप देखता हूं, एक साकार, एक निराकार। जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उनको मैं परमात्मा का रूप मानता हूं। तो वो मेरे लिए एक साकार ईश्वर का रूप है, जिसका मैं नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति हूं। और दूसरा एक निराकार रूप है, जिसको न मैंने देखा है, न कोई देखने वाला मुझे मिला है, लेकिन मेरी उसमें अपार श्रद्धा रही है। शायद ईश्वर ने ही मुझे ये संकेत दिया है, तुम निराकार रूप की खोजने में अपना समय बर्बाद मत करो। ये साकार रूप जो ईश्वर का है, तुम उसी में खप जाओ, निराकार तेरे साथ रहेगा। अभी तक जो आपने देखा, जो सुना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनके बयान के बारे में आपकी क्या सोच है? आपकी तर्क शुद्ध बुद्धि आपको क्या संकेत देती है? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या भगवान ने श्री नरेंद्र मोदी को किसी उद्देश्य से इस धरती पे भेजा है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोच है? आपकी सोच, आपके ख्याल कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दर्ज कीजिए। नमस्कार। पिछले 10 साल में श्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधान इनकी कई आलोचना हुई है। आलोचना में यह एक बात स्पष्ट थी कि पिछले 10 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं किया है। कई इंटरव्यूज लास्ट दिनों में देखे गए हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए और उनमें से बहुत से इंटरव्यूज के ऊपर उनकी आलोचना भी की गई। तो इसमें क्या सत्य है, क्या तथ्य है, यह आप खुद को देखना होगा। आपके सामने इस वीडियो में ये दोनों भी तथ्य मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी तर्कशुद्ध बुद्धि आपको क्या कहती है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरा जो लालन पालन हुआ है,
उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था जो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है। आप अपने गांव का कोई भी गरीब परिवार देख लीजिए और फिर सोचिए कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो कहीं ले जाके आप अटक जाएंगे। मैं तो कभी कहता था कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि अगर मैं स्कूल में टीचर बन जाता तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस में सबको गुड़ खिलाती, क्योंकि मेरा जीवन वैसा ही था। शायद परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। वही दौड़ाता है, वही पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, वही परिणाम भी देता है। और मैं ईश्वर के दो रूप देखता हूं, एक साकार, एक निराकार। जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उनको मैं परमात्मा का रूप मानता हूं। तो वो मेरे लिए एक साकार ईश्वर का रूप है, जिसका मैं नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति हूं। और दूसरा एक निराकार रूप है, जिसको न मैंने देखा है, न कोई देखने वाला मुझे मिला है, लेकिन मेरी उसमें अपार श्रद्धा रही है। शायद ईश्वर ने ही मुझे ये संकेत दिया है, तुम निराकार रूप की खोजने में अपना समय बर्बाद मत करो। ये साकार रूप जो ईश्वर का है, तुम उसी में खप जाओ, निराकार तेरे साथ रहेगा। अभी तक जो आपने देखा, जो सुना, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, इनके बयान के बारे में आपकी क्या सोच है? आपकी तर्क शुद्ध बुद्धि आपको क्या संकेत देती है? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या भगवान ने श्री नरेंद्र मोदी को किसी उद्देश्य से इस धरती पे भेजा है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोच है? आपकी सोच, आपके ख्याल कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दर्ज कीजिए।